Here I am Muzaffar Hussain Lagari from Mathematics Department. So in last class we discussed about the complex number, conjugate and magnitude of complex number. Also we discussed about the algebra of complex number. In algebra of complex number we discuss about the addition, subtraction, multiplication and division of complex number, and then we discuss about some MCQs related with the topics. So today we discuss about the properties on the real number system. Also we discuss about the properties on the complex number system. So in the properties of real number system we discuss with respect to the addition. Also we discuss about the with respect to multiplication. So the first property that we have to discuss is the Cleuer law. In the set of real numbers, the Cleuer law is defined as if we have given two real numbers, हमारे पास कोई भी दो real numbers given है, one number is A, another number is B, both are real numbers. अगर उनको हम sum करें, अगर उनकी addition भी आपको real number दे, so that property is known as the Cleuer law. Is it clear? So ये Cleuer law कौन कौन से सेट्स में डिफाइन होता है? नेचुरल नंबर्स में भी डिफाइन होगा, दो नेचुरल नंबर लें, अगर ऐड करें अगेन नेचुरल नंबर. इसी तरीके से इवन नंबर में भी होगा, पर आड नंबर में नहीं होगा, क्योंकि दो आड नंबर लें उनका सम करें आपके पास इवन हो जाएगा. सो जिन सेट ऑफ नंबर्स पर जिन भी सेट पर अगर ये प्रॉपर्टी दो नंबर्स लें उस सेट में से सम करें और रिजल्ट उसी सेट में आए, तो इस लॉ को जो हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को जो हम कहते हैं, दैट इज क्लोयर लॉ. तो हम रियल नंबर्स पर भी डिस्कस करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी डिस्कस करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से. फिर फाइनली एक हम चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट में जितने भी हमारे पास सेट हैं उस सारे सेट के लिहाज से सारी प्रॉपर्टीज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिहाज से डिफाइन करेंगे कौन सी सेटिस्फाई होती है किस सेट में. तो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज properties of real numbers with respect to the operation is addition. रियल नंबर्स पर जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की जाती हैं एडिशन के लिहाज से वो. द फर्स्ट वन इज द क्लोयर लॉ. फॉर ऑल a, b belongs to the set of real numbers, then their sum is also belongs to the set of real numbers. कोई से भी दो रियल नंबर्स ले ले, अगर उनको आप सम करें उसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज आल्सो अ रियल नंबर. अब ट्राई करके देखें. मिसाल के तौर पर अगर हमें कहूं कि 5 + 10 दैट इज 15 व्हिच इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. ओके, सो इन दिस वे आपके पास कोई सा भी रियल नंबर हो, जैसे 2/3 + 5/3 दैट इज इक्वल टू 2 and 5 7/3 दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स. कोई से भी दो रियल नंबर ले, उनको सम करें, आपके पास रिजल्ट रियल नंबर आनी चाहिए. The second law is associative law. In associative law, there are three numbers. One number is A, another B, and C. Three numbers, they belongs to the set of real numbers. Then the sum in this format, if we apply the associative property, that must be satisfied. अब चेक करें, associative property addition के लिहाज से satisfy होगी कोई से भी तीन real numbers ले लें हम. That is A में प्लस करें, B + C दो रियल नंबर का सम, या आप पहले A + B को सम करें और उसके बाद +C कर दें. The result will be same and the answer is also belongs to the set of real numbers. So this property is known as the associative law. Is it clear? Now the next is the additive identity. What is the additive identity? For example, if we consider a number A that belongs to the set of real numbers. एक नंबर है A जो रियल नंबर से बिलोंग्स करता है. कहता है कि एक और नंबर 0 होगा जो रियल नंबर से बिलोंग्स करेगा, इस तरीके से कि अगर A नंबर में वो 0 ऐड कर दें या 0 में A को ऐड कर दें, द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू A. क्योंकि जो नंबर आप ले रहे हैं A, कोई सा भी जो नंबर आप ले रहे हैं उसमें अगर आप 0 ऐड करेंगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नंबर सेम आ जाएगा. जैसे 2 में 0 ऐड करें 2 सेम रहेगा, 5 में 0 ऐड करें 5 सेम रहेगा, √3 में 0 ऐड करें √3 सेम रहेगा. कोई सा भी आप नंबर ले लें, अगर उसमें 0 ऐड करेंगे तो वो सेम नंबर आ जाएगा. तो वो कौन सा नंबर है? दैट इज 0 रियल नंबर्स में. तो यहां पर प्रॉपर्टी में डिफाइन करते हैं A इज एनी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट. नोट करें, ये सिंबल है opposite E, that is the symbol of
there exists a number 0 that belongs to the set of real numbers such that if we add a with 0 or 0 with a, the result is always equal to a में 0 ऐड करें या 0 में a ऐड करें, हमेशा रिजल्ट आपके पास a आएगी। Where 0 is called the additive identity। जो नंबर आप फिक्स नंबर जो है, जिस नंबर को ऐड करने से इफेक्ट नहीं पड़ता, उस नंबर को आप एडिटिव आइडेंटिटी कहते हो। तो रियल नंबर में वो कौन सा नंबर है जो किसी में भी ऐड कर दें उस पर इफेक्ट नहीं पड़े, दैट इज 0। दूसरा नंबर लेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा। 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी में भी आप ऐड करो तो वो रिजल्ट आपके पास सेम आती है। So that's why 0 is called the additive identity. Remember that in set of real numbers, 0 is the additive identity with respect to operation addition. Okay. Now the additive inverse. For all a belongs to real numbers, कोई सा भी एक नंबर है a जो रियल नंबर से बिलोंग्स करता है, there exists one another number that is a prime, that is another number that belongs to the real numbers such that if we add a with a prime, a में अगर ऐड करें a prime या a prime में आप ऐड करें a, the result is equal to the 0, the result is equal to the additive identity। अगर कोई एक नंबर लें उसमें कोई दूसरा नंबर ऐड करें और उन दोनों की एडिशन अगर आपको एडिटिव आइडेंटिटी दे दे तो जो दो नंबर आपस में ऐड कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक नंबर लेता हूं 2, उस 2 में मैं ऐड करता हूं -2, द रिजल्ट इज 0 एंड दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो जो 2 का एडिटिव इनवर्स होगा वो -2 और जो -2 का एडिटिव इनवर्स होगा वो +2। इट मींस बोथ आर एडिटिव इनवर्स विथ ईच अदर। इज इट क्लियर? सो वेयर a प्राइम किसके इक्वल होगा? अगर यहां पर a नंबर है तो a प्राइम किसके इक्वल होगा? -a के, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे we will get the 0. So a prime that is equal to -a is called additive inverse of a. For example 5 का additive inverse निकालें, -5 हो जाएगा। 3/2 का additive inverse निकालें, -3/2 हो जाएगा। 0 का additive inverse निकालें, 0 ही रहेगा, सेल्फ एडिटिव इनवर्स है। 3 का एडिटिव इनवर्स निकालें, -3 रहेगा। कोई सा भी नंबर हो XYZ, उसका अगर आपको एडिटिव इनवर्स लेना है तो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव साइन, यू विल गेट द एडिटिव इनवर्स। कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी XYZ, व्हाटएवर द रिजल्ट इज गिवन, इफ यू हैव टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स जस्ट यू मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव साइन r -1, या आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। इज इट क्लियर? Now we discuss same properties, just the operation is transformed into the multiplication। ये सेम प्रॉपर्टीज हैं पर ऑपरेशन जो होगा अब वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। So the operation with respect to multiplication in the set of real numbers, in the set of real numbers, the first one is the Clevere law। जैसे एडिशन में था, if the sum belongs to the real numbers then the property is called the Clevere law। इन द मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि दो नंबर्स ले लें रियल नंबर में से, दोनों को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट जो आए वो भी बिलोंग्स करे रियल नंबर से। इट मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड बोथ नंबर्स आर आल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोयर लॉ विथ रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी में डिफाइन है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कोई से भी आप दो नंबर ले लें रियल नंबर्स के, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट a इंटू बी, दोनों की प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग्स करता है, इट मीन्स वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा क्लोयर विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। मिसाल के तौर पर हम डिस्कस करते हैं, एक सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल ले लें, मिसाल के तौर पर 3 और 5 ले लें। 3 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर है, दोनों की प्रोडक्ट करें 3 5 15, 15 इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। तो लिहाजा अगर इनकी प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करती है तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कि नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोयर प्रॉपर्टी होल्ड होती है।
कोई से भी दो नेचुरल नंबर लें, प्रोडक्ट करें, अगेन नेचुरल नंबर। इसी तरीके से जिन जिन सेट्स पर अगर आपको वेरीफाई करनी है तो उसमें से दो नंबर्स लें, उनको मल्टीप्लाई करें, इफ द रिजल्ट इज अगेन बिलोंग्स टू द सेम सेट देन वी से दैट द क्लोजर लॉ इज होल्ड। फिर एडिशन है तो ऐड करें, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करें। सही है। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ है, एडिशन में हम ऐड कर रहे थे, एसोसिएटिव में हम मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, देन ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटू सी दैट इज इक्वल टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से डिफाइंड होती है बेटा, पहले आप ए बी की प्रोडक्ट करें फिर सी से। इफ दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड on any set, here we are discussing about the real numbers, तो if we take 3 real numbers और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें तो ये सेटिस्फाई होगी रियल नंबर सिस्टम पर। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ए बी सी, तो 3 4 द 12, 12 2 द 24 and that is equal to 2 multiply by 3 and then multiply by 4. So 2 3 is 6, 6 4 the 24. It means that the associative law is hold. Result is also belongs to the set of real number. Now the next is multiplicative identity in the set of real numbers. Real numbers में वो कौन सा नंबर है जो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें आपको आंसर सेम मिलना चाहिए। मीन्स वो नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़े, वो नंबर आपको सेम मिल जाए। मिसाल के तौर पर 2 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 2 सेम आए, दैट इज 1, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। 10 है, 10 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें तो 10 सेम आए, दैट इज अगेन 1. So it means that if you have a number A belongs to real numbers, there exists a number 1 which also belongs to the set of real numbers such that अगर उस नंबर से आप 1 मल्टीप्लाई करें या 1 से वो नंबर मल्टीप्लाई करें the result is always equal to the A. मीन्स वो नंबर जो होगा वो सेम रहेगा, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा 1 मल्टीप्लाई करने से। लिहाजा हम 1 को क्या कहेंगे, 1 is called the multiplicative inverse, multiplicative identity, sorry, multiplicative identity. Now the next is the multiplicative inverse. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि एक नंबर ले लिया आपने A, तो दूसरा एक नंबर ले लें, कोई सा भी नंबर लें, अगर वो नंबर वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें और आपके पास अगर रिजल्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है, मीन्स द बोथ आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद ईच अदर। जैसे हमने एडिशन में डिस्कस किया कि अगर हम 2 में -2 ऐड करें तो रिजल्ट आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाएगी। तो -2 एडिटिव इनवर्स है 2 का, और 2 का एडिटिव इनवर्स -2 का एडिटिव इनवर्स +2। अब अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो कोई एक नंबर है A, वो बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, कोई सा भी नंबर है। देयर एग्जिस्ट वन अनदर नंबर A प्राइम दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू द रियल नंबर सच दैट अगर आप A को मल्टीप्लाई करें A प्राइम से या A प्राइम से मल्टीप्लाई करें A, if the result is 1 that is multiplicative identity then we say that, तो हम कह सकते हैं कि A प्राइम जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है A का, where A प्राइम किसके इक्वल होगा, A इनवर्स that is equal to 1 upon A is called multiplicative inverse, is called multiplicative inverse। किसका होगा ये multiplicative inverse, A का। सही। नोट पॉइंट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कैसे, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 एंड दिस विल बिकम इंफिनिटी, दैट इज नॉट अ रियल नंबर। मीन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम डिस्कस करेंगे सारे सेट्स पर किस सेट्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, 1/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इसी तरीके से होल नंबर भी नहीं होगा कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी तरीके से इंटीजर्स में भी नहीं होगा, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, तो दैट इज नॉट अ इंटीजर। तो जिन जिन सेट पर सेटिस्फाई होता है वो हम डिस्कस करेंगे।
तो हम एक चार्ट बनाएंगे और डिस्कस करेंगे हर सेट पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. नाउ सेम प्रॉपर्टीज दैट वी हैव डिस्कस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स we have to discuss in the set of complex number. So now we discuss about the properties of complex number. Euler law mean that if we have given z1 and z2 two complex number that belongs to the set of complex number, then their addition is also belongs to sum is also belongs to the set of complex number. Set of complex number. कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें और उनको ऐड करें तो आपके पास जो रिजल्ट होगी वो अगेन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. दैट इज नोन एज द क्लोयर लॉ. क्लोयर लॉ विथ रेस्पेक्ट टू दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट विथ रेस्पेक्ट टू द एडिशन. दैट इज द फर्स्ट. नाउ द सेकंड इज एसोसिएटिव लॉ. If z1, z2, z3 belongs to the set of complex number, then z1 plus z2 plus z3 that is equal to z1 plus z2 and then plus z3. So that property is associative property and the numbers are given complex number. If this property is satisfied, we say that the associative law is hold on the set of complex. Yes, associative law is hold on the set of complex number because if we apply this property, both sides will be the same. The result of the both sides will be the दोनों साइड की जो रिजल्ट होगी वो सेम मिलेगी. नेक्स्ट associative law, then the additive identity. Additive identity. If z1 belongs to the set of complex number, z1 belongs कर रहा है complex number से या कोई सब या z कर लें, z belongs to the set of complex number, there exists a complex number 0, 0 belongs to the set of complex number such that अगर आप z में ऐड करें a complex number 0, 0 या 0, 0 complex number में ऐड करें z, the result is always equal to the complex number z same. क्योंकि ये जो 0, 0 ऑर्डर पेयर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दें वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम आएगा, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो लिहाजा वेयर 0, 0 is called additive identity. Additive identity in set of complex number. Now we discuss about the last property and that is known as the multiplicative identity. So the last property multiplicative identity in set of complex number. For example, if we have given z belongs to the set of complex number, then there exists another complex number 1, 0 that is also belongs to the set of complex number such that इस तरीके से कि अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को मल्टीप्लाई करें इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 0 से या इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 0 से आप मल्टीप्लाई करें ये कॉम्प्लेक्स नंबर z. अगर आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 0 z से मल्टीप्लाई करें या 1, 0 इस तरीके से z से मल्टीप्लाई करें, ये लेफ्ट साइड पर हो या राइट साइड पर हो, अगर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्ट विल ऑलवेज इक्वल टू द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर z.
इट मीन्स दैट कि जो 1,0 है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किसी भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो लिहाजा वेयर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1,0 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। Okay, is it clear? So now we have to discuss about the additive inverse and multiplicative inverse of complex। ये नोट कर ले बेटा यहाँ तक। Okay, so now we discuss about the additive inverse in set of complex number। So how to find the additive inverse? So for example, if z belongs to the z that is equal to, if I say that z is equal to the a plus b iota that belongs to the set of complex number, then there exists another complex number minus z that is equal to minus times of a plus b iota belongs to the set of complex number such that if we add minus z that is equal to minus z and then plus z and the result will be equal to the 0, 0 that is additive identity। मिसाल के तौर पर कहता हूं कि अगर एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है a plus b iota, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, then there exists another complex number minus z that is equal to the minus times of a plus b iota is also belongs to the set of complex number such that इस तरीके से अगर आप z में ऐड करें माइनस z या माइनस z में ऐड करें प्लस z, द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द 0, 0 एडिटिव आइडेंटिटी। इट मीन दैट द माइनस z इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, and that is 0, 0 is nothing but it is just it is called additive identity, and minus z is called where minus z is called, and that is equal to minus times of a plus b iota is called additive inverse, additive इनवर्स ऑफ z। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z दैट इज इक्वल टू 2 plus 3 iota and we have to find its additive inverse, so the additive inverse is minus z that is equal to minus 2 minus 3 iota, just you multiply the negative side। अगर आपके पास z कॉम्प्लेक्स नंबर है 2/3 minus 5/4 iota, इसका आपको एडिटिव इनवर्स चाहिए, सो द एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू द माइनस का 2/3 हो जाएगा और ये प्लस का 5/4 iota। इज इट क्लियर? नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड द ऑपरेशन विल बी द मल्टीप्लिकेशन। सो नाउ with respect to multiplication, the first one is Euler law। If z1 comma z2 that belongs to the set of complex number, then their product is also belongs to the set of complex number। कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले z1 और z2, अगर उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कोई से भी दो। नाउ द सेकंड वन इज, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखूं 2 plus 3 iota, इसको हम मल्टीप्लाई करें 1 plus iota से, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड द आंसर विल बी द 2 1s are 2 plus 2 iota plus 3 iota and then plus 3 iota square,
आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू द -1 प्लस 5 आयोटा दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। Is it clear? Now the second one is associative law. For all Z1, Z2 and Z3 belongs to the set of complex number, then the associative law is defined as beta Z1 multiplied by Z2 into Z3 that is equal to Z1 into Z2 multiply with the Z3। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें कोई से भी, अगर आप उनको इस एसोसिएटिव लॉ के लिहाज से आप सेटिस्फाई कराएं तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होगा और आंसर भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। मीन्स एसोसिएटिव लॉ और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वी डिस्कस। Last one is remaining, that is the multiplicative inverse. That is the multiplicative identity, and now the multiplicative inverse. If Z is equal to the A plus B iota that belongs to the set of complex number, then there exists a Z prime that is also belongs to the set of complex number such that if we multiply Z with Z prime or Z prime with Z, the result is equal to the multiplicative identity 1 that is also equal to the 1, 0 in the set of complex number. 1 can be written as 1, 0 मीन्स अगर आप मल्टीप्लाई करें Z से Z प्राइम या Z प्राइम से Z, आपके पास आंसर 1 आ जाए या ऑर्डर पेयर में आंसर आ जाए 1, 0, इट मीन्स दैट द Z प्राइम इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z, वेयर Z प्राइम दैट इज इक्वल टू द Z इनवर्स is called multiplicative inverse of Z। ठीक है बेटा। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहे एमसीक्यू में द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ iota is option number A iota minus iota 1 minus 1। आयोटा को आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो आयोटा का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा एंड 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, मीन द राइट आंसर इज माइनस आयोटा। इज इट क्लियर? सो बेटा यहाँ तक प्रॉपर्टीज थी सारी कॉम्प्लेक्स नंबर की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। रियल नंबर्स में भी हमने डिस्कस की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो अब हम एक कंप्लीट चार्ट बनाएंगे इन नेक्स्ट क्लास और हम डिस्कस करेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिहाज से कौन से सेट पर होल्ड होती हैं और कौन से सेट्स पर होल्ड नहीं होती। तो तब तक जब तक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें तो आप होमवर्क में ये करें कि 1 बाय 1 सेट पर वेरीफाई करवाएं, नेचुरल नंबर पर करवाएं, होल नंबर पर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स। एक टेबल बना लें, उस टेबल में चेक करते जाएं कौन सी प्रॉपर्टी किस सेट में होल्ड होती है। तो ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई करें, देन वी इजीली अगर आप ये डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा आप होमवर्क कर लेंगे, तो जब हम ये पूरा कंप्लीट चार्ट बनाएंगे तो उसमें आपको हर पॉइंट समझ में आती जाएगी कि कौन सी प्रॉपर्टी किस सेट में होल्ड होती है। और उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे इस प्रॉपर्टीज पर, जितने भी हमने प्रॉपर्टीज लिखी हैं इन पर हम अच्छे इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।